हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल त्रिपुरा से संबंध रखता है। तो त्रिपुरा के अंदर पहली दफा देश का पहला बांस से बना हुआ क्रिकेट बैट जो है वो तैयार किया गया है। त्रिपुरा डेवलप्स कंट्रीज फर्स्ट बैम्बू मेड क्रिकेट बैट। तो क्रिकेट का क्रेज जो है हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है। क्रिकेट देखने से लेकर के क्रिकेट खेलने तक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट ऑफ डेली लाइफ है हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति का। तो इस क्रिकेट के खेल में इस्तेमाल होने वाला बल्ला बैट जो है उसको अगर बांस की लकड़ी से बनाया जाए, उसके लिए काफी अलग अलग प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल जो है वो होता है। फाइनेस्ट क्वालिटी उसमें समझी जाती है कि कश्मीर विलो से बैट जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन अब त्रिपुरा ने बांस की लकड़ी से, बांस से जो है वो ये क्रिकेट के बैट तैयार किए हैं। इसकी आर्टिकल में हम विस्तार से इस विषय पे चर्चा जो है वो करने वाले हैं। यूपीएससी सीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्री प्लस मेंस के लिए कंप्लीट कोर्स आपके लिए स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो studyIQ.com पे जाएं या स्टडी आईक्यू के हमारे ऐप पर जाकर के यूपीएससी सीएससी के कोर्स में आप एनरोल जो है वो डेफिनेटली करें। Bamboo and Cane Development Institute BCD of Tripura along with Northeast Center of Technology Application and Reach Nectar claimed to have developed country's first ever bamboo made cricket bat maintaining all standard protocols used for manufacturing a cricket bat। तो दो इकाइयां हैं, इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। बीसीडी और नेक्टर, इन दो इकाइयों ने मिलकर के ये दावा किया है कि हमने बांस की लकड़ी से क्रिकेट का बैट जो है, बल्ला जो है वो तैयार किया है। और सिर्फ बैट को ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस शेप में ही तैयार किया है। जितने भी प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी मानक प्रोटोकॉल्स हैं, जो मापदंड बनाए गए हैं क्रिकेट बैट कैसा होना चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या उसमें खूबियां होनी चाहिए, वो सारी की सारी खूबियां यहां पर पूरी जो है वो की गई है। तो बांस की लकड़ी से इस तरीके का बैट जो है वो बनाया गया है पहली दफा। ये देखिए, बांस की लकड़ी से सिर्फ बैट ही नहीं, विकेट्स बनाई गई हैं, स्टंप्स बनाई गई हैं। तो ये सारे के सारे चीजें जो कि क्रिकेट के अंदर खेल के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको बनाने के लिए अगर बांस की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, इस उद्देश्य के साथ में ये प्रोसेस जो है वो बनाया गया है। द ऑफिशियल्स हैव सेड दैट दीज बैट्स कैन बी यूज्ड इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट एंड अवेट फीडबैक फ्रॉम प्रोफेशनल्स फॉर एडिशनल वैल्यू एडिशन। तो अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इस तरीके से इस बैट को बनाया है कि सभी प्रकार के क्रिकेट फॉर्मेट्स में, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे फिर वनडे मैच हो, तो सभी तरीके के फॉर्मेट्स में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। अभी सिर्फ वो आधिकारिक पुष्टि के लिए जो पेशेवर खिलाड़ी हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं इस फील्ड के, उनके फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो अपना फीडबैक जो है सही देते हैं इस बैट को लेकर के कि क्या इसकी क्वालिटी है या कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है, तो उस फीडबैक के ऊपर जो है वो काम होगा। द प्रोडक्ट वाज डिजाइंड इन त्रिपुराज बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यूजिंग लोकली अवेलेबल मटेरियल। तो त्रिपुरा के अंदर बैम्बू और केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा लोकली अवेलेबल मटेरियल, जो भी मटेरियल, जो भी सामान उनके आसपास में मौजूद था, उससे इसको बनाया गया। और बैम्बू की मौजूदगी वहां पर जो है वो काफी ज्यादा है। द हार्ड बैम्बू, जिसका लोकल नेम बूम है, हैज बीन यूज टू डेवलप द बैट्स। तो क्योंकि बैट जो है उसको इम्पैक्ट झेलना है बॉल का, उससे जोरदार शॉट्स जो है वो लगाए जाने हैं, तो अगर वो बांस जिससे बैट बनाया जा रहा है, अगर वो मजबूत नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर पर्पस जो है वो डिफाई हो जाएगा। तो एक प्रकार का वैरायटी है बैम्बू का जो बहुत सख्त होता है, बहुत कठोर होता है, जिसे बूम कहा जाता है लोकल भाषा में। तो त्रिपुरा में लोकली उसको बूम के नाम से जाना जाता है। उस बूम वेराइटी ऑफ बैम्बू का इस्तेमाल किया है बैट को बनाने के लिए। एट द सेम टाइम बैम्बू विकेट्स हैव आल्सो बीन डिजाइंड फ्रॉम कानाकाइच, कानकाइच या कानाकाइच। अगेन वो भी बैम्बू की एक लोकल वेराइटी है। तो स्थानीय रूप में एक किस्म है बांस की जो त्रिपुरा के अंदर मौजूद है। कानकाइच से विकेट्स जो है वो बनाई जा रही हैं। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स रिलेटेड यूज जो है इसका किया जा रहा है। इससे बहुत ज्यादा फायदा जो है वो स्टेट को मिल सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इन बैट्स को अप्रूवल मिल जाता है और इसका प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो जितने भी बैम्बू ग्रोअर्स हैं उनको आउटराइटली एक नया मार्केट जो है वो मिल जाएगा, जहां पर वो अपने बैम्बू को बेच सकेंगे, अगर इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग जो है कमर्शियल स्केल पे शुरू हो जाती है।
The प्रोडक्ट वॉज रिसेंटली प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ चीफ मिनिस्टर श्री बिप्लब कुमार देव। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस बैट को जो है वो रखा गया एक प्रस्तुति में, जहां पर ही लॉडेड द टीम फॉर द यूनिक डिजाइन ऑफ बैट एंड विकेट्स। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, बिप्लब कुमार देव जी के सामने इस बैट को जो है वो रखा गया और बताया गया किस तरीके से बांस की लकड़ी से इसको बनाया गया है। तो उन्होंने काफी ज्यादा सराहना जो है उन सभी लोगों की है जिन्होंने इस बल्ले को जो है वो तैयार किया है। 4 to 5 months back, a Cambridge University paper first published a long article on the use of bamboo as the material to manufacture bats instead of traditional system। तो 4 से 5 महीने पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक पेपर जो है वो पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि किस तरीके से क्रिकेट बैट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्रिकेट बैट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है, जो लकड़ी से बैट बनाए जाते हैं, उसकी जगह पर बांस से जो है ये बैट्स को बनाया जाना चाहिए। इस तरीके की पब्लिशिंग जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने करी थी और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए दो संस्थान जिन्होंने मिल करके ये बैट जो है वो बनाए हैं, उसमें से एक है बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, BCDI, बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, यानी बांस और बेंत का विकास संस्थान। Bamboo and Cane Development Institute was set to cater to the changing design and technology needs of buyers and to support artisans and craftsmen in these two aspects। आपने देखा होगा आज स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर काफी ज्यादा देखा जाता है, सड़क के किनारे पर लोग बेम्बू और केन से बने हुए फर्नीचर को बेचते हैं और लोगों के अंदर काफी ज्यादा इसको लेकर के डिमांड भी रहती है कि बेम्बू और केन का फर्नीचर जो है वो घरों में इस्तेमाल करना है। तो उसके छोटे चेयर टेबल से लेकर के प्रॉपर सोफा सेट्स तक जो है वो बांस के और बेंत के जो है वो बनाए जाते हैं। बेंत की टोकरियां जो है वो बाजार में बिकती हैं। तो इस तरीके की एक यूटिलिटी जो है वो ऑफर करते हैं ये बेम्बू और केन, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बेम्बू और केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया गया था, ताकि लोगों की डिमांड को कैटर किया जा सके और एक सपोर्ट, एक समर्थन जो है वो मिल सके उन कारीगरों को जो इस तरीके के बांस और बेंत से बनने वाली चीजों को जो है वो बनाते हैं। द इंस्टीट्यूट कंडक्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स एंड एक्ट्स एज अ रिसोर्स सेंटर। आज ये संस्थान जो है वो प्रशिक्षण के कार्यक्रम जो है वो करता है, यानी कि आप अगर बेंत या बांस की कारीगरी करना चाहते हैं, कोई सामान इससे बनाना चाहते हैं, तो ये संस्थान जो है वो आपको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण जो है वो देगा। आपके लिए वर्कशॉप्स, कार्यशालाएं जो है आयोजित की जाएंगी, ताकि आप सीख पाए कैसे बांस और बेंत से सामान जो है वो बनाया जाता है और अल्टीमेटली ये आपके लिए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो बन सकता है। The center also facilitates the participation of artisans and craftsmen in trade fairs। तो बहुत सारे मेले जो है वो लगाए जाते हैं, व्यापार मेले लगाए जाते हैं, जहां पर आर्टिसंस जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, वो अपना सामान लाते हैं और उसको बेचते हैं। तो ये संस्थान जो है ये उनको पहले प्रशिक्षण भी देता है, उनको सिखाता है कैसे वो बांस से इस तरह की चीजें जो है वो बना सकते हैं। उसके अलावा जब भी कभी कहीं पे ट्रेड फेयर होता है, कोई व्यापार मेला लगता है, वहां पर भी उन लोगों को ले जाया जा सकता है, ताकि वो अपनी कला का प्रदर्शन भी कर सके और अपने सामान को बेच करके अपने लाइवलीहुड के लिए एडिशनल इनकम जो है वो जनरेट कर सके। तो ये है BCDI। इसके अलावा दूसरा संस्थान है नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, नेक्टर जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है। तो क्या है ये नेक्टर? नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, नेक्टर इज एन ऑटोनॉमस सोसाइटी विद इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक स्वायत्त सोसाइटी है, एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी है। इट ऑपरेट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत ये सोसाइटी, ये नेक्टर जो है वो काम करता है। दिस सेंटर वर्क्स टुवर्ड द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बाय हार्नेसिंग एंड लिवरेजिंग फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थ्रू सेंट्रल साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन। ये एक ऐसी इकाई है, एक ऐसी बॉडी है जो किस दिशा में काम करती है कि जो हमारा पूर्वोत्तर का इलाका है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उत्तरी पूर्व क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा सामाजिक और आर्थिक विकास जो है वो हो सके, किसी भी तरीके से, चाहे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हो, चाहे साइंटिफिक चीजों की मदद लेते हुए, उस इलाके का सामाजिक और आर्थिक विकास हो। और उसी दिशा में ये एक बड़ा कदम है। अगर, क्योंकि काफी बड़े पैमाने पर त्रिपुरा आदि राज्यों में बैम्बू जो है वो उगाया जाता है, अगर इस बैम्बू से क्रिकेट बैट्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, तो अनडाउटेडली वो सारे के सारे लोग जो चाहे बैम्बू को ग्रो करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, उसकी किसी भी प्रकार की सप्लाई चेन में इन्वॉल्व होंगे, उनको इससे लाभ मिलेगा और अपने लिए एक बेहतर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी वो जो है वो ले पाएंगे।
पाएंगे तो अल्टीमेटली इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से विकास जो है इस इलाके का होगा। जब आर्थिक विकास होगा तो सोशली सामाजिक रूप में अपने आप बेहतर एक लाइफ जो है ये लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो इस दिशा में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है और उसी दिशा में ये एक इंपॉर्टेंट कदम है जहां पर उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बैम्बू की लकड़ी से इस तरीके के प्रोडक्ट्स बना करके एक नई दिशा की ओर उनको जो है वो ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये है इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल जहां पर त्रिपुरा ने हाल ही में बांस की लकड़ी से क्रिकेट के बैट विकेट्स आदि जो है वो बनाए थे। इस विषय पे हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे थे। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। यूपीएससी सीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। studyIQ.com या स्टडी आईक्यू की ऐप पर जाकर के इस कोर्स में एनरोल करें और जल्द से जल्द इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।